वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। आज हम अपना करेंगे स्टार्ट की 12th स्टैंडर्ड OCM का चैप्टर 2 दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप देख सकते हो स्क्रीन पर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 जो 12 मार्क्स कैरी करता है, मतलब 12 मार्क्स इसका वेटेज है विदाउट ऑप्शन। सो अगर आपको वेटेज अभी तक नहीं पता है, आप मेरा शॉर्ट्स देख सकते हो वीडियो सेक्शन में जाकर, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिंक अवेलेबल की है। मैंने उस पर वीडियो बनाया है कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज का है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सको बोर्ड के लिए। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल कर दी है। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो है 12 मार्क्स कैरी करता है विदाउट ऑप्शन। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चैप्टर जो है ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मतलब ऐसे तो बहुत सिंपल है, ऑफकोर्स हमारे डे टू डे लाइफ रिलेटेड ही है। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें फंक्शंस की बात की, यानी मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस है, टोटल 6 फंक्शंस है उसके। तो वो पूरा वही बात की है, वो फंक्शन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बस इतना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शंस तो हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है और मैंने आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एल ए एलन जी का ये मानना था कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट, वो कहते थे मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डज। कितना सिंपल कहते थे, वो कहते थे मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डज। जो मैनेजर करता है काम, जो मैनेजर मैनेज करता है काम, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। कितना सिंपल बोला, बस मैनेजमेंट यानी इज़ व्हाट मैनेजर डज। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द एल बट हमारे हेनरी फ्योल जी, जो मतलब जी आपको पता ही होंगे, इनका नाम हमने पढ़ा है, दैट इज़ चैप्टर 1 में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने किया था। इनके 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे, अगर सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनना है तो अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आपको वीडियो में भी, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन पे भी आप देखना ना भूले। चैप्टर 1 दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 2 में भी हेनरी फ्योल जी ने कहा है, आपको पूरे उसी में हेनरी फ्योल जी के बहुत सारे डेफिनेशंस मीनिंग मिलेंगे। वो उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट यानी टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। यानी वो कहते हैं मैनेजमेंट यानी मैनेज करना काम को सही तरीके से, उस पर फोरकास्ट करना, फोरकास्ट यानी अनुमान लगाना, अनुमान लगा के उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, प्लान करके उसको ऑर्गेनाइज करना, अकॉर्डिंग टू उसको सही डायरेक्शन बताना, यानी कुछ गलती हो गई तो उसका अकॉर्डिंग टू उसको कमांड करना, और उसको कंट्रोल करना प्रॉपर तरीके से कि काम चल रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। बस ये दोनों जी ने, मतलब ये एलन और हेनरी फ्योल जी ने ये कहा था। अब हम समझेंगे, अभी लूथर गुलिक जी है ना, इन्होंने ये भी एक है, उन्होंने कहा था, इन्होंने है ना एक कीवर्ड दिया है, मतलब जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो उनका कैसे याद रखे, तो उन्होंने कीवर्ड दिया है, दैट इज़ POSDCORB, दैट इज़ पॉज्ड कॉर्ब। पॉज्ड कॉर्ब उन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म दिया है। उसमें से P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, और जो लास्ट के है R और B, वो दोनों को मिलाकर बनते हैं कंट्रोलिंग, यानी रिपोर्टिंग, और प्रॉपर बजटिंग यानी कंट्रोलिंग। तो ये R और B एक होता है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। ये इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया है। अभी ये 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। ये जिसने भी ये 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझे, तो वो अपने मतलब लाइफ में जो भी बिजनेस करेगा, तो ये जो फंक्शंस है वो हर एक को काम आते, मतलब आते ही है। अभी हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ हमें काम आता है, बस दैट्स इट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, दैट इज़ विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ प्लानिंग। ओके, अब प्लानिंग यानी क्या होता है, प्लानिंग का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं, ठीक है। प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सबसे बेसिक सा और सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अब आप अज्यूम करो, अगर आपने कुछ सोचा है, लाइक अगर आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, तो आप इवेंट मैनेजर को बोलोगे, तो तो आप मतलब पहले आप क्या करोगे, प्लान करोगे कि उसको किस तरह, तो जो भी लाइक अगर कुछ वेडिंग ऑर्गेनाइज करवानी है, तो जो इवेंट प्लानर होता है वो सोचता है कि इसको मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले सोचता है, ठीक है।
थिंक करता है, प्लान करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर ही काम चालू होता है। हम कुछ भी करने से पहले पहले सोचते हैं कि ये हम ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। तो प्लानिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर प्लान ही नहीं किया हुआ है तो ये जो बाकी सारे फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये इनका क्या मतलब होगा? हम क्या ऑर्गेनाइज करेंगे कुछ प्लान नहीं किया हुआ है तो? इसलिए प्लानिंग एक बेसिक सा फंक्शन है और ये सबसे पहला फंक्शन है। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन अ प्लानिंग। जैसे कि मैंने कहा, हर एक फंक्शन प्लानिंग पर बेस्ड रहता है। प्लानिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लान अच्छे से किया हुआ है तो बाकी सारे फंक्शन ऑफकोर्स कैरी आउट होंगे। फिर इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये फोकस करता है ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज अ की अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुछ हमें ऑर्गेनाइज करना है, अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ, अगर हमने सोचा है कि इसको हम ऐसे मैनेज करने वाले हैं, यहाँ पर ये लगेगा, अगर इवेंट प्लानर फॉर एग्जांपल यही सोचता है ना, यही प्लान करता है कि हम किसको पहले मैं इधर इतने स्टाफ रखूँगा, इधर इतना ये काम होने वाला है, पहले हम ऐसे मैनेज करेंगे, तो वो क्या करता है? प्लान करता है अपने, मतलब वो काम को कितना अच्छा बना सके वो प्लान करता है, डिज़ाइन करता है, फिर वो काम पर इम्प्लीमेंट करता है। उसने जो दिमाग में सोचा कि मैंने ये काम को लेकर ऐसा प्लान किया है, अब वो प्लान पर वो अपना काम करना स्टार्ट करता है, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता है। तो अगर हमने प्रॉपर प्लान किया हुआ है, फिर प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा गोल ऑफ कोर्स अचीव होगा। फॉर एग्जांपल एज पर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट अगर अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाता है कि मेरे को ये टाइम पे ये काम करना है, ये सब्जेक्ट कवर अप करना है, इतने टाइम में इतना सब हो जाना चाहिए सम्स, और सारे दिन में सब्जेक्ट कवर अप करता है, अगर वो पूरा प्लान कर चुका है, उसने अपना शेड्यूल मैनेजमेंट किया है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम, अगर उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं करता, मतलब उसने बोला कि 2 से 3 में मैक्स प्रैक्टिस करूँगा, बट उसने किया ही नहीं, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर उसने प्रॉपर प्लान किया है, वो प्लान के अकॉर्डिंग वो डेली काम कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, ऑफकोर्स उसका गोल अचीव होगा। बस इन शॉर्ट बोलूँ तो प्लानिंग एक डिटेल प्रोग्राम है ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये था मीनिंग। अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के डेफिनेशंस 2 जन ने लिखे, दैट इज कॉन्स एंड ओडोनल और जेम्स टोनर। आप इस दोनों में से जो आपको इजी लगे, प्रीफर लगे, इजीली यू कैन राइट कोई भी एनी वन, ठीक है। हम पहले पढ़ते हैं कॉन्स एंड ओडोनल का। इन्होंने ये कहा था कि प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इट टू डू इट। इनके हिसाब से प्लानिंग यानी क्या था पता है? इनके हिसाब से प्लानिंग यानी एडवांस में सोच लेना, डिसाइड करना कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करे, एंड व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज टू डू, और कौन करेगा। मतलब क्या करना है, कैसे करे, कब करे, एंड कौन करेगा इसको, वो ये कहते हैं, वो उसको बोलते हैं प्लानिंग। इनका ये मानना था प्लानिंग एक ब्रिज है बिटवीन द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इट मेक पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर ए अल्फ़ाबेट, ठीक है, ए से हमें अगर जेड तक जाना है, क्यों? क्योंकि जेड पर हमारा गोल है और ए पर हम खड़े हैं। अभी वो गोल पर मेरे को पहुंचना है, तो बीच का जो BCD ये जो ब्रिज है, वो ब्रिज को मेरे को इजीली क्रॉस करना है, तो वो कौन हेल्प करेगा? प्लान। अगर हमने प्लान पूरा किया हुआ है कि मेरे को जेड तक कैसे पहुंचना है, मैं ऐसे पहुंचूंगा, कितनी भी डिफिकल्टी मैं फेस कर लूँगा, पूरा पर प्लान के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो जो हमारा एंडिंग में हमारा जो गोल है उस पर हम ऑफकोर्स पहुंच सकते हैं। प्लानिंग एक उसका ब्रिज है, समझे। अभी जेम्स टोनर ये कहते हैं कि प्लानिंग एक प्रोसेस है ऑफ गोल्स को एस्टेब्लिश करता है एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोस। गोल्स को एस्टेब्लिश करता है और वो गोल्स को कैसे हमें हासिल करना है, कैसे हमें पाना है, उसका हमें रास्ता बताता है, सबसे सिंपल। ओके, बस यही कहते हैं। अभी आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो जो आपको इजी लगे और जो अच्छा लगे, ठीक है। ये था हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन। अभी जो इम्पोर्टेंस है प्लानिंग का, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो है इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जो देखना ना भूलना। दैट इज हर एक फंक्शन। अभी ये देखो, अभी फंक्शंस दैट मैंने की कहा कि 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है,
वो 6 के 6 आपके मीनिंग और डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको मीनिंग और डेफिनेशन, प्लानिंग का क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होता है, मैंने आपको बताया, 2 जन ने लिखा है उसका सब। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पर, जो 10 पॉइंट्स है, आपको इजीली कैसे पढ़ना है, उसको कैसे आप याद रख सकते हो और क्या उसमें मेन पॉइंट कवर अप कर सकते हो, वो मैं अल्फ़ाबेट क्या इंपॉर्टेंट है वो आना चाहिए आंसर में, फिर आप ओन से भी लिखोगे तो इज़ इट वैलिड। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पर। सो दैट्स इट फॉर द डे। सो हमने आज प्लानिंग किया, उसका मीनिंग किया, उसका डेफिनेशन किया। नेक्स्ट वीडियो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। होप आपको समझा होगा। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।